गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स करेंगे। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ गार्डनर वॉन्ट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक जो है गार्डनर है, वो क्या करना चाहता है, अपना सर्कुलर गार्डन पे फेंसिंग करना चाहता है। मतलब कि उसके चारों तरफ जो है वो रोप लगाना चाहता है, रस्सी से बाड़ बनाना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज। अब हमें निकालना है कि जो रस्सी है उसकी कितनी लेंथ उसे चाहिएगी, जो कि उसे खरीदनी पड़ेगी। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, ठीक है। अब उसे क्या करना है, उसके जो वो रस्सी लगाएगा उसके 2 चक्कर लगाने हैं। मतलब अपने सर्कुलर गार्डन को कवर करने के लिए उसे 2 राउंड्स पे रस्सी लगानी पड़ेगी। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप। अब हमें रस्सी की कीमत भी निकालनी है। इफ इट कोस्ट ₹4 पर मीटर। अब उसने कीमत भी बताई है कि 1 मीटर जो रस्सी है उसकी कीमत है ₹4। अब हमें निकालनी है कितनी रस्सी जो है उसे चाहिए और उसकी कॉस्ट जो है कितनी पड़ेगी। टेक पाई इक्वल टू 22/7। अब हमें पाई की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सपोज करते हैं ये सर्कुलर गार्डन है जिसपे क्या करना है, उस गार्डनर को फेंसिंग करनी है। मतलब कि इसके चारों तरफ जो है वो रोप लगाना चाहता है, वो भी 2 टाइम्स, ठीक है। अब इसका सर्कल जो है सर्कुलर गार्डन है उसका इसने हमें क्या दिया है, डायामीटर दिया है। ये लाइन जो है वो हमें प्रोवाइड करी गई है जिसको हम बोलते हैं डायामीटर, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 21 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन, जो कि हमें दिया है 21 मीटर। अब जब डायमीटर दिया है तो सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें रेडियस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ब्रैकेट में R ऑफ सर्कुलर गार्डन इक्वल टू 21/2 मीटर, क्योंकि हमें पता है रेडियस जो है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए हमने अपॉन में 2 लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो सर्कुलर गार्डन है उसका सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस मतलब कि पेरीमीटर, क्योंकि उसे जो है सिर्फ बाहर बाउंड्री वाला जो पोर्शन है सिर्फ उस पर क्या लगानी है, रस्सी लगानी है। तो हम देखेंगे यहां से अगर वो स्टार्ट करता है लगाना और वापस इसी पॉइंट पे अगर आ जाता है तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं सर्कल के केस में, दैट इज सरकमफेरेंस। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन। अब हमें पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड की है 21/2, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब हमारे पास क्या क्या बचा है ऊपर, 22 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 66 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आके आ गया सरकमफेरेंस ऑफ द गार्डन। मतलब कि अब हमें एक चक्कर का पता चल चुका है कि ये कितना जो है, इसको रस्सी चाहिएगी एक चक्कर के लिए 66 जो है मीटर। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ रोप ही नीड्स। किस लिए चाहिए उसे लेंथ ऑफ रोप, टू मेक 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अभी हमने एक चक्कर का निकाला है कि एक चक्कर के लिए उसे इतनी रस्सी चाहिएगी। अब 2 राउंड बनाने के लिए उसे कितनी चाहिएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 66 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 132 मीटर। तो उसे 132 मीटर जो है रस्सी की लंबाई चाहिएगी। अब हमें निकालना है कि उसको रस्सी की कीमत जो है वो कितनी पड़ेगी। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप। 1 मीटर जो रस्सी है उसकी कीमत कितनी है, हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में ₹4।
अब हमें जो रस्सी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 132 मीटर। कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इक्वल टू क्या आएगा, 1 मीटर अगर इतने की आती है तो 132 मीटर कितने की आएगी। अब हम 132 को मल्टीप्लाई करेंगे ₹4 से। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 528। सो दिस इज अवर आंसर। कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज 528। आई होप आप सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।